स्वागत है आपका रियल घोस्ट वर्ल्ड में। इंसानों की भीड़ भरी दुनिया में बसती हैं कुछ ऐसी खौफनाक हकीकतें जिनका सामना होने पर ज़िंदगी के मायने बदल जाते हैं। आज की कहानी है दोस्तों बंटी की। बंटी करीब 7 साल के बाद अपने मामा के यहाँ घूमने आता है। रात में वो ट्रेन में आता है और प्लेटफॉर्म पे उसके मामा उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसके मामा के साथ वो गांव की तरफ बढ़ता है। गांव की कच्ची एड़ी तिरछी रास्ताओं में मामा की कार तेज़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही थी। घर पहुंचने के बाद बंटी फ्रेश होता है और सब लोग खाना खाते हैं और बिस्तर पे लेट जाते हैं। उसके मामा उसको एक नई नई कहानियाँ सुना रहे थे, लेकिन उन कहानियों में से एक कहानी ऐसी थी जिसने बंटी को सोचने पे मजबूर कर दिया, मानो वो कहानी उसके दिमाग में घर सी कर गई हो। वो कहानी थी उसके मामा के घर से करीब 10 मिनट की दूरी पे बने उस स्कूल की, जो कि करीब 20 सालों से बंद पड़ा था। उस स्कूल को जाने के लिए नदी को पार करके जाना पड़ता था और लोगों का ऐसा मानना है कि वहाँ पे अब भूतों का पहरा है। ये कहानी उसके मामा उसको सुना रहे थे। हो ना हो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, ऐसा बंटी सोचता है। बंटी सबके सोने का इंतज़ार करता है और फिर 1 बजे की अलार्म लगा के सो जाता है। अलार्म बजती है और बंटी उठकर बैठ जाता है, मुंह धुलता है, फिर धीरे से वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकलता है और उस तालाब की तरफ बढ़ता है। काली अंधेरी रात थी। तालाब के किनारे झींगुरों की आवाज़, सियारों की आवाज़ मानो उस रात को और ज़्यादा भयानक डरावनी बना रही थी। तालाब के किनारे पहुंचने के बाद वो ये सोचने लगता है कि वो इसको कैसे पार करे। नदी के किनारे वो खड़ा था कि एक आवाज़ आती है, क्या बाबू पार करा दें क्या? ये आवाज़ सुनकर बंटी झट से पीछे मुड़ के देखता है। देखा कि वहाँ एक नाव वाला खड़ा था। बंटी बोलता है, हाँ जाना तो है। बंटी फिर बंटी जैसे ही अपने हाथ को उस पानी में डालता है,
उसे कोई तेज़ी से खींच के पानी के अंदर ले जाता है। मानो बंटी की दम घुट रही थी, एकदम फड़फड़ा रहा था। वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, बहुत तेज़ी से फड़फड़ा रहा था। अचानक वो उठ के बैठ जाता है। ये वो सपना देख रहा था। खैर तब तक 1 बज गया था। बंटी ने देखा और धीरे से गेट खोल के वो बाहर जाता है और तालाब के किनारे पहुंच जाता है। वहाँ खड़ा होकर वो सोच रहा था कि वो उसको कैसे पार करे कि तभी अचानक आवाज़ आती है, ओ बाबू, पार करा दें क्या? बंटी ये सुनकर एकदम सहम जाता है और पीछे मुड़ के जो देखता है, मानो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये कोई और नहीं, वही नाव वाला था जो उसने अपने सपने में देखा था। नाव वाले को मना करने के बाद वो उस नदी के एक तरफ बने हुए लकड़ी के पुल से जाने का निश्चय किया और जैसे ही वो उस पुल पे चल रहा था कि अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पीछे मानो कोई आ रहा हो। लेकिन बंटी ये सुनने के बावजूद भी रुकता नहीं है और आगे बढ़ता रहता है। जैसे ही वो बीच पुल में पहुंचता है, वो आवाज़ तेज होती है। बंटी वहीं रुक जाता है और अचानक से पुल टूटता है। बंटी नीचे नदी में गिर जाता है। वो नदी में डूबने लगता है और वो नाव वाला फिर से आता है और उस बंटी को निकाल कर नदी के उस पार पहुंचा देता है। काफ़ी परेशान था बंटी। वो आगे उस मैदान को देखता है जिसके एक किनारे पे वो स्कूल बना था। वो स्कूल की तरफ बढ़ता है और स्कूल के गेट पे पहुंचता है। बंटी ने जैसे देखा स्कूल का गेट इस जर्जर हालत में था जैसे मानो दीमक ने खा के रख दिया हो। बंटी उससे अंदर जाता है और स्कूल के सामने वाले कमरे में जाता है। कमरे में जाने के बाद एकदम अंधेला था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अपने आप अचानक बंद होता है और फिर एक छेद से रोशनी उस कमरे तक आती हुई दिखाई देती है। थोड़ी उस रोशनी से उसको राहत मिली ही थी कि अचानक किसी ने मानो उस छेद पे उंगली रख दी हो। रोशनी आनी बंद हो जाती है और थोड़ी देर के लिए वो वहीं खड़ा रहता है, मानो उसके सामने काला अंधेला छाया हुआ था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर अचानक थोड़ी देर बाद उसे महसूस होता है कि कुर्सी में कोई उसके सामने बैठा है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी अचानक से आवाज़ आने लगती है जो कि उसकी तरफ बढ़ रही थी। ये सब देख के बंटी के पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। बंटी झटपट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है, मानो वो पत्थर सा हो गया हो। अचानक वो फिर से कोशिश करता है और भागता है। भागते भागते अचानक वो गिर पड़ता है और सामने दिखी कुछ फर्नीचर
जिसमें वो घिसते घिसते पहुंचकर छुपने की कोशिश करता है। बंटी वहाँ छुप जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ उसकी तरफ बढ़ रही थी और वो बंटी को ढूंढ लेती है। फिर इसके बाद वो आदमी उस बंटी का गला दबा देता है, जिससे वो काफ़ी तेज़ी से दबाता है और बंटी की मानो जान निकली जा रही हो। बंटी ज़ोर से पैर छटपटाता है, लेकिन तब तक वो बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंखें खुलती थीं, जब उसकी आंखें खुली, तब देखा कि सवेरा हो चुका था। बंटी ने उसके साथ जो भी रात में हुआ वो सोच कर काफ़ी परेशान था। वो वापस फिर से उस कमरे की तरफ जाता है जिस कमरे में उसके साथ रात में वो घटना हुई थी। वो उस गेट को फिर से खोलने की कोशिश करता है कि अचानक एक कबूतर उड़ता हुआ आता है और उसके सामने गिर पड़ता है। ये देखकर बंटी की मानो जान निकल गई हो, क्योंकि उसके मामा ने बताया था कि जब उस स्कूल में किसी की मृत्यु आती है तो वो कबूतर आके मर जाता है। बंटी वहाँ पे रोने लगता है और उस कमरे के तरफ अंदर जाता है और वहाँ देखता है कि कुर्सी पे जो आदमी बैठा था, जिसको वो रात में देख नहीं पाया था, उसको देख के मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं, उसके मामा थे। इतना देखकर वो तेजी से रोने लगता है और मामा के गले से लगने की कोशिश करता है, लेकिन मामा के जैसे ही वो गले लगता है, वो मामा उसका गला दबा देते हैं और बोलते हैं, आज से कुछ 20 साल पहले मैंने इस स्कूल को खोलने के लिए काफ़ी लोगों से मिन्नतें करी थी। गांव वालों का भला हो इसलिए मैंने काफ़ी लोगों से मदद मांगी थी कि स्कूल दोबारा से खोला जाए, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं करी। और जब मैं अपने एक दोस्त के साथ यहाँ आया तो गांव वालों को पता चला दो आत्माएं रहती हैं।